जिस किसान न चलाया देश, चौधरी चरण सिंह की अनकही कहानी। जेल से प्रधानमंत्री तक चौधरी चरण सिंह का बेमिसाल संघर्ष। जिसे अंग्रेज गोली मारना चाहते थे वही बना भारत का प्रधानमंत्री। किसानों का मसीहा या सियासत का साधु, जानिए असली चरण सिंह को। गांव, जमीन और गांधी से लेकर प्रधानमंत्री पद तक का सफर। भारत की मिट्टी ने अनेकों सपूतों को जन्म दिया है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे एक विचार बन जाते हैं, एक आंदोलन बन जाते हैं, एक आवाज बन जाते हैं। ऐसी ही एक महान आवाज थे चौधरी चरण सिंह। एक ऐसा नाम जो किसानों की आंखों की उम्मीद था, गांव की धड़कन था और भारत की आत्मा का प्रतिबिंब था। 23 दिसंबर 1902, स्थान नूरपुर गांव, तहसील हापुड़, जनपद गाजियाबाद, कमिश्नरी मेरठ। काली मिट्टी की मुड़ैया, फूस के छप्पर और खेतों की खुशबू के बीच जन्मा एक बालक, जिसने बचपन से ही ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को अपने भीतर समेटा। पिता चौधरी मीर सिंह ने अपने बेटे को नैतिकता, सादगी और सत्य का जो पाठ पढ़ाया, वही जीवन भर चरण सिंह की विचारधारा की नींव बना। बाल्यकाल में ही उनके पिता का नूरपुर से भूपगढ़ी गांव आ बसना और वहां का ग्रामीण परिवेश ही वो पाठशाला बनी, जहां चरण सिंह के मन में अन्याय के विरुद्ध विद्रोह और किसान के पक्ष में संघर्ष का बीज अंकुरित हुआ। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और 1928 में वकालत प्रारंभ की। लेकिन ये वकालत केवल जीविका नहीं थी, ये एक सेवा थी। चरण सिंह उन्हीं मुकदमों को स्वीकार करते थे जिनमें न्याय का पक्ष मजबूत होता था। साफ गोई, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा उनकी पहचान बन चुकी थी। 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन से वे अत्यंत प्रभावित हुए, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। उसी वर्ष उन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह कूद पड़े। जब महात्मा गांधी ने 1930 में नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया, तो युवा चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें 6 माह की सजा भी हुई। ये सजा एक नई शुरुआत थी, एक क्रांतिकारी जीवन की। इसके बाद उन्होंने अपने को पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में फिर से गिरफ्तार हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भूमिगत होकर गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर के गांवों में क्रांतिकारी संगठन खड़े किए। ब्रिटिश हुकूमत को बार बार चुनौती दी। पुलिस ने उन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी किया, लेकिन वे लगातार जनता के बीच जाते, सभाएं करते और अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठाते रहे। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1.5 साल के लिए राजबंदी बना दिया गया। जेल में उन्होंने शिष्टाचार नामक पुस्तक लिखी, जो भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार का अनमोल दस्तावेज है। आजादी के बाद चरण सिंह ने उस भारत के निर्माण का सपना देखा जिसमें गांव और किसान केंद्र में हों। वे सत्ता के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए राजनीति में थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी जमींदारी उन्मूलन। 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में उनके अथक प्रयासों में जमींदारी प्रथा का अंत हुआ। ये महज एक कानून नहीं था, ये समाज की बुनियाद को बदलने वाली क्रांति थी। उन्होंने लेखपाल के पद की स्थापना कर ग्रामीण राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ किया। 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम पारित कर किसानों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा दी। 3 अप्रैल 1967 को वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पर जब गठबंधन सरकार की नीतियों से समझौता नहीं हुआ, तो 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। पर यह पराजय नहीं थी, ये उनकी सिद्धांत निष्ठा का प्रमाण था। 1970 में फिर से भारी बहुमत से जीतकर मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जब वे केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने, तो उन्होंने मंडल आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की नींव रखी।
1989 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ग्रामीण भारत के लिए एक और ऐतिहासिक संस्था की स्थापना की, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड। ये संस्थान आज भी भारत के ग्रामीण विकास में रीढ़ बना हुआ है। 28 जुलाई 1989 को चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। ये केवल एक पद नहीं था, ये भारत के किसान के संघर्ष की जीत थी। ये उस जमीन की गूंज थी जिस पर वो खड़ा था। ये उस खेत की बात थी जो अनाज उगाता है पर अक्सर भूखा रहता है। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। सत्ता के शिखर पर रहते हुए भी वे खेत की मिट्टी से जुड़े रहे। उनकी राजनीतिक विरासत विशाल है। जितनी भी आज जनता दल परिवार की राजनीतिक शाखाएं हैं, बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी, ये सभी चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक सोच और संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। वो केवल नेता नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। किसानों की आवाज, गांव की आकांक्षा और लोकतंत्र की आत्मा। उनकी पहचान किसी जाति, क्षेत्र या धर्म से नहीं बल्कि भारत के असली निर्माता किसान से थी। उनके निधन के वर्षों बाद भी उनकी विचारधारा जीवित रही और आखिरकार फरवरी 2024 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। ये न केवल एक नेता का सम्मान था बल्कि भारत के किसानों के संघर्ष, उनके स्वाभिमान और उनके योगदान का सम्मान था। चौधरी चरण सिंह चले गए, लेकिन उनके विचार और उनकी नीतियां और उनके सिद्धांत आज भी हर उस खेत में सांस लेते हैं जहां अन्न उपजता है। वे हर उस किसान के मन में जीवित हैं जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। आज जब हम उनके जीवन को स्मरण करते हैं तो ये महज एक श्रद्धांजलि नहीं है, ये एक संकल्प है। एक संकल्प कि हम उस भारत का निर्माण करेंगे जिसकी नींव गांव में हो, जिसकी शक्ति खेत में हो और जिसकी आत्मा किसान में हो। ऐसी तमाम कहानियों के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।